हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, कल हमने रीजनिंग का टेस्ट लिया था, तो इसमें सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड बेटा। तो हम इसका एक बार सॉल्यूशंस देख लेते हैं बेटा, कैसे इनके सॉल्यूशन होंगे। तो ये सीरीज के क्वेश्चंस दे रखे थे मैंने सारे के सारे, ठीक है। तो बेटा, कभी भी अगर आप रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो सीरीज के क्वेश्चनों में हमेशा डिफरेंस देखा करो, ठीक है। डिफरेंस देखने से मोस्टली 80% क्वेश्चन तो सोल्व ही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम इनको सीखते हैं कैसे होंगे ये। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 28 डिफरेंस कितने का बेटा? दोनों के अंदर डिफरेंस है इसका 8 का, ठीक है। 28 और 24 में कितने का? 4 का डिफरेंस है। 4 का है ना डिफरेंस इसमें। ठीक है, कितने का है इसमें डिफरेंस बेटा? इसमें डिफरेंस है 4 का। 24 और 22 में कितने का? 2 का डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस से देखो एक चीज़ समझ आ रही है बेटा। क्या चीज़ समझ आ रही है वो देखो आप। देखो, जो डिफरेंस है वो हाफ हाफ हो रहा है। देखो, हाफ हो रहा है ना। देखो, 8 से हाफ हो गया 4, 4 का हाफ हो गया 2। तो अब 2 का भी हाफ होगा। 2 का हाफ क्या होता है बेटा? 1 होता है 2 का हाफ, ठीक है। 1, यानी कि देखो इंक्रीज हो रहे हैं ना, 36 28। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 22 में से 1 डिक्रीज कर देंगे, यानी कि हम इसमें से माइनस करेंगे 1। तो आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में देखो, देखो 7 और 9 में कितने का डिफरेंस बेटा? 2 का डिफरेंस। 9 और 13 में 4 का डिफरेंस। 13 और 27 में 7 का डिफरेंस। 21 और 37 में कितने का बेटा? यहाँ पे डिफरेंस है, सॉरी ये डिफरेंस रॉन्ग ले लिया। यहाँ पे आएगा 7 नहीं 8 का डिफरेंस बेटा, ठीक है। और इसमें कितने का? 16 का डिफरेंस है। तो फिर देखो, डिफरेंस से देखो क्या नज़र आ रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंस हाफ हाफ होके माइनस हो रहा था, ठीक है। अब की बार डिफरेंस क्या है बेटा? डबल हो रहा है। अब की बार डिफरेंस क्या हो रहा है? डबल, यानी 2 से 4 ऐड हुए, फिर 8 ऐड हुए, फिर 8 का डबल 16 ऐड हुए। तो अब 16 का डबल कितना होता है बेटा? 32 होता है 16 का डबल। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 37 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 69, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 69, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, वो उसमें मिस्टेक हो गई थी बेटा कुछ मेरे से। उसमें ऑप्शन जो आंसर था वो ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सभी बच्चों को एक एक नंबर दिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का मैंने किसी भी बच्चे का नंबर नहीं काटा, ठीक है। देखो, अब इसमें डिफरेंस देखेंगे बेटा हम, तो डिफरेंस देखो 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, 18 और 29 में फिर कितने का? 11 का डिफरेंस। तो डिफरेंस से देखो कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीरीज बन रही है जिससे हम इसको आगे चला सकें। देखो 1 3 4 7 11, यानी हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं इस सीरीज को। ना तो ये ओड नंबर है, ना ये इवन नंबर है, ना कोई डिफरेंस है। तो यानी इस तरीके से ये सोल्व नहीं होगा, यानी इसमें डिफरेंस का तरीका नहीं लगेगा। तो डिफरेंस का नहीं लगेगा तो कोई दूसरा लगेगा इसमें। तो दूसरा चेक करते हैं। देखो बेटा, देखो
देखो 3 और 4 है, इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो बेटा 7 हो गए ना। 4 और 7 को ऐड किया आपने तो 11 हो गए। 7 और 11 को ऐड किया तो 18 हो गए। 11 और 18 को ऐड करेंगे तो 29 हो गए। 18 और 29 को जब आप ऐड करोगे बेटा तो आंसर आएगा 47। कितना आंसर आएगा? 47। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 47, जो ऑप्शन में था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 47। ओके, अब देखो बेटा 4 का क्वेश्चन। 4 का देखो, डिफरेंस देखो, वही डिफरेंस करना हमें तो। 18 और 10 में कितने का डिफरेंस बेटा? 8 का। 10 और 6 में 4 का डिफरेंस। 6 और 4 में 2 का डिफरेंस। 4 और 1 में 4 और 3 में 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे चले बेटा? देखो आप खुद ही देखो, फिर से डिफरेंस हाफ हुए ना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो बिल्कुल सेम। देखो 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। अब 1 का हाफ क्या होगा? अब कई बच्चों को 1 का हाफ नहीं पता, कई सोचेंगे यार 1 का हाफ क्या होगा, तो 1 का भी हाफ होता है बेटा। 1 का हाफ क्या होगा? 0.5। ठीक है, ये होता है 1 का हाफ। ठीक है, तो 1 का हाफ 0.5। तो 1 में से हम यानी कि फिर आगे 0.5 माइनस होना चाहिए, तो आप 3 में से 0.5 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। क्या आंसर आएगा? 2.5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 5 का क्वेश्चन देखो। देखो 6 और 11 कितने का डिफरेंस आया बेटा? 6 और 11 में कितने का डिफरेंस आया? 6 और 11 में देखो बेटा आपने 5 का डिफरेंस। ठीक है, फिर 11 और 18 में 7 का डिफरेंस। 18 और 27 में 9 का डिफरेंस। 27 और 38 में 11 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो बेटा, ये जो डिफरेंस चल रहे हैं कैसे चले। तो देखो 5, 7, 9, 11, यानी कि ये ओड नंबर नहीं चल रहे हैं। ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ओड नंबर वही होते हैं ना जो 2 से भाग नहीं होते हैं, विच आर, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं। तो 11 के बाद बेटा क्या आएगा? 13, यानी कि आप 38 में 13 जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 59। कितना आएगा? 59 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा इसमें जब आप 13 ऐड करेंगे तो। सॉरी, 59 थोड़ी होगा, कितना हो जाएगा? 51 होगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 51। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 51 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखो 6 का। देखो 37 और 31 में जब हम माइनस करेंगे डिफरेंस देखेंगे कितने का बेटा? 6 का डिफरेंस। 31 और 26 में 5 का डिफरेंस। 26 और 22 में 4 का डिफरेंस। 22 और 19 में 3 का डिफरेंस। 19 और 17 में 2 का डिफरेंस। देखो इस सीरीज को समझो बेटा कैसे चलिए। अरे ये तो बहुत सिंपल सीरीज है, इसमें तो क्या हुआ? उल्टी काउंटिंग ही है ये तो। देखो 6, 5, 4, 2, 3, 2, 2 के बाद फिर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। हाँ, तो क्या करेंगे हम? 17 में से 1 माइनस करेंगे। 17 में से 1 जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 16। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो डिफरेंस देखेंगे बेटा, 19 और 23 में 4 का डिफरेंस, 23 और 26 में 3 का, 26 और 30 में 4 का डिफरेंस, 30 और 33 में 3 का डिफरेंस। तो सीरीज को समझो बेटा कैसे चली, 4 3 4 3, यानी पहले क्या हुआ बेटा, 4 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, फिर 4 ऐड, फिर 3 ऐड। तो अब किसका नंबर आना चाहिए, 4 का आना चाहिए, है ना। तो 33 में हम जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बेटा 37। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा 37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। ओके, अब नेक्स्ट 8 का क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो 8 में डिफरेंस देखो, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, 6 और 12 में 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस। ठीक है, तो आप इस सीरीज को समझो बेटा कैसे हुई ये सीरीज। तो देखो 4 6 8 10, तो कौन से नंबर हो गए बेटा, ये इवन नंबर हो गए ना। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से भाग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर होते हैं। ओके, 4 6 10 8 10, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा, 12 का। ठीक है, किसका नंबर आएगा, 12 का नंबर आएगा। तो 30 में जैसे ही हम 12 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 42। कितना आंसर हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी के ऊपर जो है 42, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन 9। 9 का देखो, देखो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस बेटा, 2 का डिफरेंस। 4 और 12 में कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस। 12 और 48 में कितने का बेटा, 36 का डिफरेंस। तो देखो अब की बार देखो बेटा, जब कभी भी आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लगे, आपको लगे भी ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, देखो 2 से 8 और 8 से फिर सीधा 36, यानी आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ना तो कुछ ऐड होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें या तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा या डिवाइड का रूल लगेगा। ठीक है, जब कभी भी सीरीज में डिफरेंस ज़्यादा हो ना, तब हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल लगता है बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें हमेशा। तो देखो, यानी इसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। तो देखो 2 और 4 में बेटा, सॉरी देखो 2 से 4 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई हुई यानी कि 2 2 जा 4। 4 से 12 कैसे बना बेटा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुई, है ना। देखो 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, और 12 से 48 कैसे बना, 4 से मल्टीप्लाई, यानी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अब नंबर आना चाहिए 5 का। तो अब हम 48 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है, यानी 240 इसका आंसर होगा बेटा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 देखो बेटा, 4 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 9 और 17 में 7 का, और 16 और 25 में 9 का डिफरेंस होगा, और 25 और 36 में 11 का डिफरेंस होगा। तो 5 7 9 11, उसके बाद कितने का होगा बेटा, 13 का होगा ना। तो 13 यानी कि ऐड होते जा रहे हैं, देखो 4 9 ऐड हो रहे हैं ना, तो आप भी 36 में 13 ऐड कर दो, कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 49। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 49, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 49, वो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
बेटा इस 10 के क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो कभी आपने स्क्वायर नंबर पढ़े हैं? स्क्वायर नंबर यानी कि जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर का मतलब ये है बेटा 2 की 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर का मतलब बेटा 3 की 3 से ही मल्टीप्लाई करना, यानी 3 3 जा 9। तो ये होते हैं बेटा स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर नंबर कितना होगा बेटा? 4। 3 का स्क्वायर नंबर 9। 4 का स्क्वायर नंबर 16। 5 का स्क्वायर नंबर 25। 6 का स्क्वायर नंबर 36। 7 का स्क्वायर नंबर 49। 8 का स्क्वायर नंबर 64। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये तो आपको सारे के सारे स्क्वायर नंबर मिलेंगे। देखो बेटा, देखो 4 9 16 25, देखो 4 9 16 25 36 36। देखो तो अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? 49 आएगा ना नेक्स्ट, 49। अगर आपको इस स्क्वायर नंबर याद होते तो आप बिना डिफरेंस लिए भी इसका सीधा आंसर टिक कर सकते थे बेटा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं बेटा, ओके। तो ये था हमारा रीजनिंग के टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती क्वेश्चन में तो फिर से पूछ सकते हो आप, ठीक है बेटा, ओके।